नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि अगर आप एक पैरालिसिस के पेशेंट हैं तो आपको अपने खाने में किन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैरालिसिस की हम बात कर रहे हैं तो आप सभी को पता है कि पैरालिसिस आखिर होता क्या है, यानी कि लकवा। कई जगह इसको लकवा कहा जाता है और कई जगह इसको पैरालिसिस कहा जाता है एज ए मेडिकल टर्म। हम पैरालिसिस की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जब हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा काम नहीं कर पाता है उस हिस्से को हम लकवा कहा जाता है। चाहे वो आपका हाथ ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका पैर ही क्यों ना हो, तो उसे हम पैरालिसिस या लकवा कहते हैं। अब पैरालिसिस हुआ है, इसके हजारों कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रोक आना। और स्ट्रोक भी दो तरीके का होता है, जैसे कि इस्चेमिक या हेमरेजिक। अब जाहिर सी बात है कि इस्चेमिक अटैक हुआ है या हेमरेजिक अटैक हुआ है, उसके वजह से आपकी बॉडी जो है वो पैरालाइज हुई है। तो उसके पीछे का क्या कारण है कि आखिर क्यों आपकी बॉडी पैरालाइज हुई है, ऐसा क्या कारण है। तो ये किसी तरीके का एक्सीडेंट भी हो सकता है, ट्रोमा भी हो सकती है, इंजरी भी हो सकती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी हो सकता है। इसके वजह से भी आपकी बॉडी पैरालाइज हो सकती है। हम बात कर रहे हैं कि एक पैरालिसिस पेशेंट हैं तो उनको क्या चीज़ें अपने खाने में अवॉइड करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नमक की मात्रा कम करनी चाहिए। अगर आप अपने खाने में नमक की मात्रा को बढ़ाते हैं तो नमक में क्या होता है, नमक में सोडियम पाया जाता है और सोडियम अगर आपके खाने में ज़्यादा होगा तो किडनी की जो फंक्शनिंग होगी, किडनी को काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। जब किडनी ज़्यादा काम करती है तो जो रिटेंशन है, फ्लूइड का रिटेंशन है, वो बढ़ने लगता है और हमारे हार्ट पे भी दबाव पड़ता है और हमारा हार्ट जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। अब जाहिर सी बात है, जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो जो आपकी आर्टरीज हैं जो आपके ब्रेन तक जा रही हैं, जो आर्टरीज ब्लड को सप्लाई कर रहे हैं आपके ब्रेन तक, उनका भी प्रेशर बढ़ा। ब्लड में ही ऑक्सीजन होता है। अब जब प्रॉपर ऑक्सीजन ही नहीं हमारे ब्रेन को मिलेगा तो वो हिस्सा आपका क्या होगा, या हेमरेज हो जाएगा या तो स्ट्रोक हो गया। तो उसके वजह से आपकी बॉडी क्या हुई, पैरालाइज हो गई। तो आपको क्या करना है, आपको अपने खाने में नमक की मात्रा को बिल्कुल कम कर देना है। ऐसी बात नहीं है कि आप अगर सेंधा नमक ले रहे हैं तो आप खुले डुले नमक खाइए, ऐसा नहीं है। आप अगर सेंधा नमक भी खा रहे हैं तो भी अपने स्वाद से कम ही नमक का इस्तेमाल करिए, जिससे आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज ना हो और दोबारा से आपकी बॉडी पैरालाइज ना हो। दूसरा है कि आपको बासी खाना नहीं खाना है। कई लोग बोलते हैं कि हाँ, हमने सुबह खाना बना दिया है तो हम वो रात को खाना खा लेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, खासकर जो पेशेंट पैरालिसिस हैं। अगर आप बासी खाना खाएंगे तो इससे क्या होगा, इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। यानी कैसे बढ़ सकता है, आप अगर बासी खाना खाएंगे तो इससे आपका जो पूरा गट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको कब्ज होगी, गैस होगी, एसिडिटी होगा। जाहिर सी बात है, जब हमारा पेट क्लियर नहीं होता है, हमें एसिडिटी होती है, हमें गैस की समस्या बनी रहती है, तब हमारा ब्लड प्रेशर भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। तो मेन यही इशू है कि अगर आप बासी खाना खाते हैं तो आपको क्या होगा, आपका जो हेमरेज की वजह से आपकी बॉडी पैरालाइज हुई है वो दोबारा से आपकी बॉडी पैरालाइज हो सकती है और आपके अंदर 0% रिकवरी होगी। तो आपको बासी खाना भी नहीं खाना है। नेक्स्ट, आपको क्या चीज़ें नहीं खानी है, जैसे कि शुगर। अगर आपको पैरालिसिस डायबिटीज़ के वजह से हुआ, यानी कि आपका जो शुगर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसके वजह से अगर आपकी बॉडी पैरालाइज हुई है तो आपको मीठा अपने पूरी लाइफ से कट ऑफ कर देना है। आपको मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आप ज़्यादा मीठे का सेवन करेंगे तो दोबारा से आपकी बॉडी पैरालाइज हो सकती है। तो अगर आप पैरालिसिस से सफ़र कर रहे हैं तो आपको नमक नहीं ज़्यादा खाना है और साथ ही साथ आपको बासी खाना नहीं खाना है और शुगर की मात्रा को भी कम रखना है, यानी कि खाना ही नहीं है। अगर और भी हम चीज़ों को अवॉइड करने के लिए पैरालिसिस पेशेंट को बोले तो वो है आप मिर्च। बहुत सारे घरों में मिर्च मसाला बहुत ज़्यादा पड़ता है, बिना मिर्च मसाले के उनको टेस्ट नहीं लगता है, कि हाँ, खाना उनको फीका लगता है। लेकिन आप पैरालिसिस के पेशेंट हैं, इसके पीछे के कई कारण हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर। अब हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपकी बॉडी पैरालाइज हुई है तो आपको अपने खाने में नमक की मात्रा के साथ साथ आपको मिर्च और मसाले की मात्रा भी बिल्कुल भी कम कर देनी है या तो कट ऑफ कर देना है, जिससे आपकी बॉडी दोबारा से पैरालाइज
ना हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और है जो आपको अपने लाइफ से पूरी तरीके से हटा देना है, वो है अल्कोहल और स्मोकिंग। अगर आपको पैरालिसिस अल्कोहल या स्मोकिंग करने के वजह से आई है तो आपको तो आज ही अल्कोहल और स्मोकिंग को छोड़ देना चाहिए। अगर आप अल्कोहल और स्मोकिंग कर रहे हैं तो अल्कोहल और स्मोकिंग में हज़ारों केमिकल्स होते हैं जो आपके हार्ट पे प्रेशर देते हैं, और आपका हार्ट जो है वो मांसपेशियों का ही बना हुआ है। जब उसकी पंपिंग फास्ट हो जाती है तो जो ब्रेन में आर्टरीज के थ्रू जो ब्लड सप्लाई हो रहा है प्रेशर के साथ जाएगा और आपका ब्रेन हैमरेज होने के 100% चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं तो आज से और अभी से इसको स्टॉप कर दीजिए। ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप पैरालिसिस से सफ़र कर रहे हैं या आप पैरालिसिस पेशेंट हैं तो आप अपने खाने में इन चीज़ों को अवॉइड करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।